हेलो रियल, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट है आप सभी को पता है कि अभी आपके पास 3 एग्जाम्स की नोटिफिकेशन है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क, और आप सभी बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो। मेजरली स्टूडेंट्स का जो एक डाउट बन के आता है कि भैया मॉक टेस्ट में ना स्कोर नहीं बढ़ रहे, चाहे मैं आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, आईपीएस क्लर्क का लगा रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क का लगा रहा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहे। आरआरबी पीओ का अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे से अटेम्प्ट ही 55 और 56 हो रहे हैं, तो और नंबर 40-45 में आ रहे हैं। आईपीएस क्लर्क का अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कोई बच्चे 85 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 70-75 में स्कोर जा रहा है, 70 स्कोर करने का रहे 70 अटेम्प्ट हो पा रहा है। तो कैसे मतलब मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाए, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट। इस सेशन में आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, अगर 10 मिनट से भी ज्यादा वीडियो जाए तो आप कोशिश करना 1.5x या 1.25x पे इस वीडियो को देख लेने की। सबसे पहले दो पार्ट में मैं स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करता हूँ। एक ऐसे बच्चे होंगे, आईपीएस क्लर्क का ले रहा हूँ मैं, एक ऐसे बच्चे होंगे जिनका अटेम्प्ट 80-85 के ऊपर जा रहा है और उनके स्कोर 70-75 के बीच में आ रहा है। एक ऐसे भी बच्चे होंगे जो अटेम्प्ट ही 70 कर पा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं बच पा रहा है सेक्शंस में कि वो और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। हालांकि उनसे बन भी जाएगा, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब टाइम रहते हुए भी नहीं बना पा रहे। तो दो टाइप के स्टूडेंट है, एक जो 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक 85 अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है। एक होता है कि आप किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरा आप उसका एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हो। तो अगर अटेम्प्ट की बात कर लें तो जब भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बना रहे हो, आप रीजनिंग बना रहे हो या फिर आप इंग्लिश बना रहे हो, क्या सबसे पहले आप स्पीड बूस्टर टॉपिक को बना रहे हो। दैट मींस अगर आप क्वांट बना रहे हो तो क्या आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज इसी सीक्वेंस से बना रहे हो, फिर आप डीआई बना रहे हो और उसके बाद आप अर्थमेटिक पे जा रहे हो क्या। अगर क्लरिकल का पेपर में ले लूंगा तो क्या आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो स्पीड मैथ्स का सेक्शन है, क्या आप सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर बना रहे हो। आपसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 90 सेकंड के अंदर 5 क्वाड्रेटिक बन रहे हैं, या फिर आप जो आपके पास नंबर सीरीज है 2 से 3 मिनट के अंदर बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे तो सबसे बड़ा टाइम तो आप यहीं पे किल कर रहे हो। आपको ये सारे टॉपिक की मैं बात कर लूँ ना, ये जो आपको 15-20 नंबर का क्वेश्चन बताया मैंने, ये मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 to 7 मिनट ले लो मैक्सिमम। उसके बाद 3 मिनट के अंदर आपका डीए भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कंप्लीट है आपका अगर क्लरिकल एग्जाम में, तो अगले 10 मिनट में 10 अर्थमेटिक बनेगा। 5 बनाओगे, 7 बनाओगे, 7 तक तो खींच दोगे 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले अपना अप्रोच सही करो। इसी तरीके से जब आप रीजनिंग बना रहे हो तो क्या पहले सिलॉक्स बना रहे हो, क्या पहले आप इनइक्वालिटी बना रहे हो, फिर आप छोटे टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बना रहे हो। पजल में फर्स्ट तो नहीं रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पजल में 5 मिनट, जिस पजल के लिए 3 मिनट एक आइडियल टाइम है, उसको आप 5-6 मिनट में बना रहे हो। अगर ये है तो फिर आपका टाइम तो किल हो रहा है। जितने देर में आप 10 क्वेश्चन बनोगे, 2 पजल बनोगे, उतने देर में आप एक पजल बना रहे हो। सबसे पहले आपको अपना अप्रोच सही करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो अप्रोच, जिस अप्रोच के साथ मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, जो मैंने भी बताया, आपने बताया, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा हूँ। पहले स्पीड मैथ्स बना रहा हूँ, फिर पहले स्पीड बूस्टर बना रहा हूँ, फिर मैं पजल में जा रहा हूँ या फिर मैं अर्थमेटिक में जा रहा हूँ, तो मेरे अप्रोच तो सही है। तो अब एनालिसिस में क्या दिक्कत आ रही है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको आरआरबी पीओ का एक फ्री मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, लाइव मॉक टेस्ट। भैया मॉक टेस्ट से कभी मत डरो। आप हर मॉक टेस्ट परचेज नहीं कर सकते, लेकिन जितने लाइव मॉक टेस्ट हैं सारे फ्री होते हैं और उसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आके आपके साथ कंपीट कर रहे होते हैं। तो हर एक लाइव मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको ओनली बोर्ड का एक फ्री मॉक टेस्ट का लाइव लिंक दे रहा हूँ, जो कि सैटरडे और संडे को, मतलब आज और कल आपके साथ लाइव रहेगा। नेक्स्ट डे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी रैंकिंग मिलेगी, आपकी इस पोजीशन पे हो, ठीक है। और अभी जो एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ ना, उसी एनालिसिस को फॉलो करना उस मॉक टेस्ट में। अप्रोच आपको पता चल गया किस अप्रोच के साथ बनाना है, एनालिसिस का तरीका भी सीख लो क्या है। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो 3 फैक्टर पे हमें फोकस करना होता है। पहला क्या है कि हमारी गलतियां कितनी हुई, कितने क्वेश्चन हमने रॉन्ग किए, फिर स्किप कितना किया, और फिर कितने ऐसे जो टाइम टेकिंग थे हमारे, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें एनालिसिस में ध्यान देना होता है। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं, स्किप वाले को देखते हैं कि मेरे से ये क्वेश्चन बना ही क्यों नहीं बना, ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में नहीं बना। फिर देखते हैं कि टाइम टेकिंग हो गया, फिर लगता है रॉन्ग बनाते। भैया इस अप्रोच को चेंज करो। आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि पहले आप ना रॉन्ग क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि अगर आपने 85 अटेम्प्ट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 85 अटेम्प्ट किया है, तो दैट मीन्स आपने टाइम देके क्वेश्चन को बनाया ना। ऐसा तो नहीं कि तुक्के लगा के 85 अटेम्प्ट किए। अगर तुक्के लगा के किए तो फिर तो आपका राम भला करे, है ना। अगर आप पूरा टाइम देके बना रहे हो और फिर भी आप मान लो अगर क्लरिकल का पेपर है और आपने अटेम्प्ट किए कितने, भैया मैंने अटेम्प्ट किए कितने, 85 अटेम्प्ट कर लिया आपने। 85 में से आपने गलतियां कर दी 12, नंबर कितने आएंगे, 12 गलतियां कर दी तो 70 नंबर, 70 नंबर लेके आओगे। तो नंबर तो यहीं से कट रहे हैं, नंबर का पता ही चल रहा है कि कहां से कट रहा है। अगर 85 में आप 4 गलतियां करोगे तो नंबर आएंगे 81। तो सबसे पहले आप देखो कि जिसपे आपने टाइम दिया
जो आपको लग रहा था, आपने टाइम क्यों दिया? क्योंकि आपको लग रहा था ये क्वेश्चन आपसे डूएबल है। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे डूएबल है, आपने प्रॉपर टाइम दिया, तो सबसे पहले उन गलतियों को देखो कि आपने क्या गलतियां करी। अगर मान लो आप किसी मॉक टेस्ट में इस अप्रोच के साथ जा रहे थे 12 गलतियों के साथ, और धीरे धीरे आपने उन गलतियों को सही कर लिया, जो बार बार आप मिस्टेक्स कर रहे थे उन गलतियों को सही कर लिया, तो 85 से आप पहुंच गए 81 पे 4 गलतियां करके, तो आपका तो सीधा सीधा 11 नंबर बढ़ गया। आप बिना कोई टॉपिक पढ़े, जितनी आपकी नॉलेज थी, जिस स्पीड से आप कर रहे थे, बिना कुछ इंप्रूवमेंट किए, अपने में एक्स्ट्रा नॉलेज बिना गेन किए, आपने सीधा सीधा 11 नंबर बढ़ा दिए। क्या? क्यों? क्योंकि आपने सबसे बड़ी जो आपकी वीक पॉइंट थी, जो आप बार बार गलतियां कर रहे थे, उसको कवर कर लिया। तो सबसे पहले जब भी आप फोकस करो, जब भी आप एनालिसिस करो, तो देखो आपने गलतियां क्या करी, और कोशिश करो कि आप जितने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आपका एक्यूरेसी परसेंटेज मिनिमम 95% से मिनिमम 95 होना चाहिए। उससे ऊपर होगा, नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर जितना रखो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी ना, तो एग्जाम में भी आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप अटेम्प्ट करते हो 50 और आपके नंबर आते थे 52, क्या है वो? एक्यूरेसी पे आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने की गलतियां क्या कर रहे हो, फिर आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको टाइम टेकिंग लगे। क्योंकि आप मान लो फ्लैट फ्लोर वाले पजल बना रहे हो, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, फ्लैट फ्लोर वाले पजल बना रहे हो, आपका अप्रोच क्या है? फ्लोर वाला ले लो सिर्फ। आपका अप्रोच क्या है कि मैं पहले सेंटेंस से पढ़ूंगा और जितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, मैं बनाते चले जाऊंगा। फॉर एन एग्जांपल, एक सेंटेंस में दिया हुआ है कि आर कोई पर्सन है, वो एक प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रह रहा है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रह रहा है। आपने जैसे ही पढ़ा प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रह रहा है, आपने क्या अप्रोच लगाया? 1 पे बिठा दो, 2 पे बिठा दो, 3 पे बिठा दो, 5 पे बिठा दो, 7 पे बिठा दो, इसके अलावा तो नहीं बैठेगा। ठीक है, आपने कितनी जगह बिठा दिए? 5 जगह बिठा दिए, 8 में से 5 जगह बिठा दिए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को भी आप क्रॉस कर गए। ठीक है, 5 जगह बिठा दिए, और आप पूरा बनाते जा रहे हो। आप हर एक सेंटेंस के साथ आपका या तो एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बन रहा है या फिर एक पॉसिबिलिटी कट रहा है, ऐसा तो होते जाएगा। और कभी कभी आपको देखेगा इतना मैसअप हो जाएगा उसमें कि आपको लगेगा यार ये पजल मेरे से बन क्यों नहीं रहा है, और मेरे से बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आप एक बार में सारी कंडीशंस को लिख लेते, क्या पता कुछ कंडीशन कभी कभी ऐसे भी हो जाते कि पहला लाइन क्या लिखा है कि आर कहां पे बैठ रहा है? किसी प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे, और लास्ट सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है? ओनली 2 पर्सन्स आर लिविंग बिलो अबव क्यू, वन ऑफ देम इज आर, मतलब क्यू से ऊपर केवल 2 लोग रह रहे हैं जिसमें से एक आर है। तो अब तो फिक्स हो गया ना कि आर की पोजीशन केवल और केवल 7 पे बैठेगा आर। तो जो आप 5 पॉसिबिलिटीज, जितनी देर में आप 5 पॉसिबिलिटीज बना रहे थे ना, शायद से उतनी देर में आप पूरा कंडीशन लिख लोगे। तो आप अपने अप्रोचेस को भी देखो कि आपके अप्रोच क्या है। आप ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं। ऐसा कभी देखा है कि मतलब एक गाड़ी है चल रही है, हाईवे पे चल रही है, पेट्रोल उसमें धीरे धीरे ड्राइवर को पता चल रहा है कम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर चलाते जाएगा बिना पेट्रोल पंप पे रुके उसकी पेट्रोल रिफ्यूल हो जाएगी, नहीं होगा ना। पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा, उसको रुकना पड़ेगा। आप भी एक ही गलतियों को बार बार रिपीट करते हो, अगर सोचोगे कि नहीं मेरी गलतियां सही हो जाएंगी, तो गलतियां रिपीट करते होते गलतियां सही नहीं होती। बोलते हैं लोग कि गलतियां करो सीखने को मिलेगा, गलतियां करने से सीखने को नहीं मिलेगा। गलतियां करके आप उसको रिकॉग्नाइज करो और फिर उसको कैसे सॉल्व करना वो चीज देखो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना रॉन्ग अटेम्प्ट को कम करना है। हमेशा कोशिश रखो कि आप भले ही 80 मत बनाओ, 75 ही बनाओ। स्टार्टिंग में 75, 70, 80 जितने भी बन रहे आप बनाओ, बट कोशिश करो कि आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 95% से ऊपर रहना चाहिए। और लिख के ले लो, जिस दिन आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज 95% से ऊपर चलेगी ना, परसेंटाइल आपको दिखेगा कि इंप्रूवमेंट खुद दिख रहा है। अब इसका मतलब नहीं कि भैया 100% एक्यूरेसी करेंगे तो परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, मैं 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन कर दूं, फिर कहां से बनेगा? ऐसा मत करना। मतलब जो भी स्पीड से आप कर रहे हो उसमें आप कोशिश करो कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। ठीक है, और लास्ट में आप देखो स्किप वाले क्वेश्चन, क्योंकि स्किप वाले क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरे से नहीं बनेगा विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में, तभी तो आपने इसको स्किप किया था। तो अप्रोचेस आपको मैंने बताया कि किस तरीके से करना है, उसके बाद आपको देखना है एनालिसिस किस तरीके से करना है। करो फॉलो इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अभी टाइम है। आरआरबी पीओ के लिए भी 1 महीने का टाइम है। तो अगले 10 दिन में ना अपने अप्रोचेस को सुधारो, थोड़े से अपने एनालिसिस के तरीके को सुधारो। 2-2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बहुत शानदार काम कर रहे हो, लेकिन 2-2 मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी सही से कर लोगे ना, तो अगले दिन एक ही मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। और ये मत सोचना कि भैया मेरे आज ना आरआरबी पीओ में 55 जा रहे हैं, कल 56 चले जाएंगे, 10 दिन के बाद तो 60 क्रॉस कर दूंगा। नहीं जाएगा। एक पॉइंट पे आपके आके आपका मतलब जो ग्राफ है ना वो स्टैगनेंट हो जाएगा। वो मतलब आपको दिखेगा कि भैया ये एक ब्लॉकेज पे पहुंचा है। मतलब क्या है कि आपने आपकी तैयारी जितनी है ना, उस तैयारी तक इस लाइन से ऊपर आप नहीं क्रॉस कर सकते। उसका मतलब ये है, या तो अपनी तैयारी सही करो या फिर अपनी गलतियों को सुधारो, दोनों। या तो अपने मतलब कुछ चीजें और ऐड ऑन करो, मतलब आप अगर अर्थमेटिक में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ो, मेंसुरेशन नहीं पढ़ो तो पढ़ो,
या फिर आपको लगता है कि नहीं ये 2 क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा हल्का लाइटली देख लेता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ, काम बन जाएगा, उस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और जिनको भी लगता है ना कि भैया मेरे को मतलब बेसिक बिल्कुल ही, जिनका 40 से नीचे जा रहे हैं स्कोर, उनको तो बेसिक सही करने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ ऑलिव बोर्ड का एक IBPS, अब RRBPO के लिए आपके लिए टाइम बचा नहीं है, तो IBPS क्रैकर का एक बैच आ रहा है, उसको भी मैं आपको पिन कर दूंगा, आप वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। VB10 कोड यूज करोगे आपको 20% डिस्काउंट प्लस 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी में एक मतलब लेवल पे ले जाने के लिए आपको इस तरीके से यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा एनालिसिस के लिए भी, और यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा आपको अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए भी। तो एक बार जाके जरूर अटेम्प्ट करना, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ ऑलिव बोर्ड की लाइव मॉक टेस्ट का। आपके स्कोर कितने जा रहे हैं वो भी मेरे को बताना, और किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में, किस सेक्शन में आपके नंबर कम जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। मैं कोशिश करूंगा 1 to 1 आपसे कनेक्ट करने की। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एक प्यारा सा लाइक करके जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।